आइए आज हम पढ़ते हैं 5वीं कक्षा का पाठ 5 जादुई संदूक। इसको लिखा है विनीता कृष्णा ने। उन्होंने इस कविता में जादुई संदूक के बारे में, जादुई मतलब जादू का, इसमें जादू छिपा हो ऐसा संदूक, तो आरुषि और अभिषेक की जंगल सफारी के बारे में सुनकर ईरा और अनंत को अपने जादुई संदूक की याद आ जाती है। तो आइए देखते हैं वो जादुई संदूक में क्या क्या राज है, वो कैसे, उसके बारे में, जादुई संदूक का क्या रहस्य है उसके बारे में हम जानते हैं इस पाठ में। इस पाठ का, इस जादुई संदूक जो पाठ है उसके मुख्य पात्र हैं ईरा, अनंत, उनके मम्मी पापा। तो इस पाठ में अनंत और ईरा अपने माँ और अपने पिताजी के साथ जयपुर आ जाते हैं। उसके पिताजी का तबादला मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली होना, दिल्ली से जयपुर हो जाता है। तो वहाँ दिल्ली के एक फ्लैट में रहने के बाद जब वो जयपुर में एक बड़ी हवेली में रहते हैं तो वो वहाँ का माहौल कुछ अलग लग रहा होता है। उस फ्लैट में रहने की बजाय वहाँ पर उन्हें कुछ अलग लग रहा है। अनंत को भी अपने स्कूल की बहुत याद आ रही है और ईरा को अपने मोहल्ले की, उसकी जो सहेलियाँ थी उनकी भी बहुत याद आ रही है। वो दोनों जो है बहुत उदास होते हैं। उनको उदास देखकर ईरा और अनंत के पापा ने उन्हें कहा कि जाओ तुम अपने इस हवेली में चारों ओर घूमकर, चक्कर काटकर घूमकर देखो कि तुम्हें कौन सा कमरा अच्छा लगा और कौन सा तुम्हें अपना कमरा बनाना चाहोगे। तो वो ईरा और अनंत पूरी हवेली में घूम घूम कर देख रहे हैं। बहुत बड़ी हवेली है, उसमें उनके कमरे तीन तरफ से बाग दिखाई देता था, बिल्कुल खुले और हवादार कमरे थे। तो वो लास्ट में एक कमरा मिला उन्हें जो बिल्कुल खुला और हवादार था, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा उन्हें, बिल्कुल पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि ये कमरा हम लेंगे। तो उस कमरे की पुरानी अलमारी, पुराने पंखे, उनको देख रहे थे इस्तेमाल कर। तो उन्हें एक उसी कमरे में एक बड़ी सी अलमारी दिखी जिसमें ईरा जो है उसके ऊपर चढ़कर उसके अंदर बैठ गई और उसने अनंत को कहा कि देखो भैया मैं कहाँ बैठ गई, और शकला का बूम बूम कहने लगी। इतना कहते ही उस कमरे में अंधेरा सा छा गया और तो ईरा घबरा गई और अनंत भी भागकर उस अलमारी में चढ़ गया और वहां से एकदम से उनके पीछे से एक संदूक निकला। उस संदूक में ताला लगा हुआ था, वो उनसे खुल नहीं रहा था। उन्होंने खोलने की बहुत कोशिश की, नहीं खुल रहा था। तो क्योंकि वो एक जादू का संदूक था, उसको खोलने के लिए बहुत सी पता नहीं कितनी पहेलियों को उनको सुलझाना पड़ा, तब जाकर वो संदूक खुला। और उसके अंदर क्या क्या निकला, उसके अंदर 2 संदूक निकले। उनमें से एक संदूक के अंदर छोटा संदूक, और उस छोटे संदूक के अंदर भी बहुत ही सतरंगी सुंदर सुंदर रंग बिरंगे खिलौने निकले। और उनको देखकर वो बहुत ही खुश हुए और वो अपने मम्मी पापा के पास गए और उन्होंने अपने खिलौने दिखाए। तो इस प्रकार इस कहानी में इस जादुई संदूक की ये जो कहानी है उसको हम देखते हैं और पढ़ते हैं। ध्यान से देखना इसको। जादुई संदूक। दोस्तों, तो देखा आपने कितना आसान है जादू करना। ऐसे जादू दिखाकर हम सभी जादूगर बन सकते हैं। पता है, अनंत और ईरा को भी एक जादुई संदूक मिला। क्या था उस जादुई संदूक में? चलिए साथ मिलकर पता करते हैं। अनंत और ईरा अपने माँ पापा के साथ जयपुर रहने आ गए। उनके पापा का तबादला हो गया था। अब उन्हें जयपुर की एक बड़ी सी हवेली में रहना था। दिल्ली के फ्लैट के बाद यह घर बहुत अलग लग रहा था। अनंत को अपने स्कूल की बहुत याद आ रही थी और ईरा मोहल्ले की सहेलियों के बारे में सोच रही थी। पापा ने उनके उदास चेहरे देखे तो बोले, जाओ तुम दोनों पूरी हवेली का चक्कर लगा कर आओ।
और फिर बताना कौन सा कमरा तुम लेना चाहोगे। कमरे से बरामदा, फिर बैठक और फिर कमरा। घूमते घूमते वे दोनों एक कमरे में आ गए जो 3 ओर से बाग की तरफ खुलता था। खिड़कियों पर लगे रंग बिरंगे शीशों से छन छन कर आती धूप से पूरा कमरा रंग बिरंगा हो गया था। वाह, कितना खूबसूरत कमरा है। क्यों हीरा, हम यही कमरा लेंगे? हाँ, इस कमरे को देखकर मुझे उस जादू के खेल की याद आ गई है जो हमने पिछले साल देखा था। इसलिए हम इसका नाम रखेंगे जादुई कमरा। दोनों अपने नए कमरे की जांच पड़ताल में लग गए। वे कमरे की अलमारियों, पुरानी बनावट के पंखों को खोल व बंद करके देखने लगे। कमरे में एक बड़ी सी अलमारी देखकर इरा उसके अंदर घुसकर मजे से बैठ गई। भैया देखो, मैं कहाँ बैठ गई। अनंत ने उसे देखा तो हंसने लगा। मजे से अलमारी के अंदर बैठी इरा अलग अलग तरह के खेल दिखाने लगी। हाथों को गोल गोल घुमाते हुए वह भारी आवाज में बोलने लगी, देखो भैया, मैं हूँ नन्ही जादूगर, शाका लाका बूम बूम, शाका लाका बूम बूम। अचानक एक गहरी सी गूंज कमरे में भरने लगी और हल्का हल्का अंधेरा छा गया। यह क्या हो गया? चुप चुप, अनंत फुसफुसाया और झट से इरा के पास अलमारी में बैठ गया। अनंत के अंदर बैठते ही अलमारी के पीछे की दीवार की लकड़ी एक तरफ हट गई। धुंधली रोशनी में उन्होंने देखा कि पीछे एक संदूक पड़ा था। अब इस संदूक को खोलने के लिए ये बहुत से प्रयत्न करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं खुलता। इसको खोलने के लिए बहुत 2-3 पहेलियां हैं, उनको सुलझाना पड़ेगा, तब ये संदूक खुलेगा। देखते हैं आगे कौन कौन सी पहेलियां हैं, ध्यान से सुनना। डरते हुए अनंत ने संदूक खोलने की बहुत कोशिश की, मगर ढक्कन हिला ही नहीं। जाने दो ना भैया, बाहर चलते हैं। यह ऐसे ही बेकार पुराना संदूक है। अरे देखो, इस पर कुछ लिखा है। इरा ने उस पर पड़ी धूल को फूंक मारकर साफ किया। अनंत ने बक्से पर लिखी पंक्तियों को पढ़ा। सूरज के मैं आगे, बूंदों के मैं पीछे, कमरे के मैं बाहर, आकाश के ऊपर, बूझो तो बन जाओ समझदार सुपर। फिर दोनों ने यह पंक्तियां दोहराई। भैया, मुझे लगता है यह कोई पहेली है। इंद्रधनुष। भैया, ये तो कमाल हो गया। ये तो वाकई में एक जादुई पहेली थी। ओहो भैया, इसके अंदर तो एक और संदूक है। चलो हीरा, इसे उठाकर अलमारी से बाहर निकालते हैं। दोनों मिलकर संदूक उठाने लगे, लेकिन संदूक तो टस से मस नहीं हुआ। अब क्या करें भैया, हम तो फिर अटक गए। वो देखिए ना, संदूक के कोने में पर्ची कैसी है, क्या लिखा है उस पर? उस पर लिखा है रंग भरो। इसका क्या मतलब? अब क्या करें हीरा, ये तो छोटी सी पर्ची है, रंग भरे भी तो कहाँ। रंग भरो, इंद्रधनुष। मिल गया जवाब। लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। शाबाश हीरा, चलो ये छोटा संदूक जल्दी से उठाकर बाहर निकालते हैं। गूंज ऊंची होती जा रही है। दोनों ने संदूक उठाया, उछलकर अलमारी से बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही गूंज बंद हो गई और लकड़ी के पलों से दीवार ढक गई।
शुक्र है हम बाहर आ गए। मगर इस डिब्बे को कैसे खोलें? ईरा देख, इस पर तो बाहर ताला लगा है। और इसकी चाबी कल अंदर ही तो नहीं रह गई। ठहरो भाई, मैं पापा से इस हवेली की चाबियों का डिब्बा लाती हूँ। डिब्बे में 25 या 30 चाबियां थीं। वह एक एक कर चाबी से ताला खोलने की कोशिश करती रही। अनंत को बहुत खीज होने लगी। उसने झुंझला कर जोर से कहा, 1 2 3 4 5 6 7 खुल गए ताले झट से फटाक। ताला खुल गया और अंदर से निकले सतरंगी खिलौने। दोनों खुशी से उछलने लगे और उत्साहित होकर चिल्लाने लगे, खजाना मिल गया। खिलौने का जादुई संदूक लेकर अनंत और ईरा भागे मम्मी पापा के पास। उनको भी तो खजाना दिखाना था। आपको भी आनंद आया होगा इस कहानी में, क्योंकि बच्चों को भी ईरा और अनंत की तरह आप लोगों को भी खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो इस कहानी में ईरा और अनंत का अब मन लग गया यहाँ पर, और आपका भी पढ़ाई में मन लगना चाहिए। अब चलिए आगे करते हैं इसका अभ्यास। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर क्लिक करें। प्रश्न है, ईरा और अनंत के पापा का तबादला कहाँ हुआ? ईरा और अनंत के पापा का तबादला यानी उनकी बदली कहाँ हुई थी? जयपुर या दिल्ली? जयपुर, क्योंकि दिल्ली में तो वो थे। नन्ही जादूगर ईरा ने कौन सा मंत्र बोला? नन्ही जादूगर ईरा ने कौन सा मंत्र बोला? शकलका बूम बूम या आब्राकडाब्रा? शकलका बूम बूम। उसके बाद है, सूरज के आगे, बूंदों के पीछे और आकाश के ऊपर कौन है? जब बारिश आती है, बारिश के मौसम में कई तरह के रंग नजर आते हैं हमें, 7 रंग। वो क्या है? इंद्रधनुष। कौन सा रंग है वो? इंद्रधनुषी रंग। आखिरी संदूक का ताला खुलने पर अंदर से क्या निकला? जब उस एक संदूक के अंदर दूसरा संदूक था और उसके अंदर ताला लगा हुआ था उसके, तो वो खुलने पर क्या निकला? सतरंगी खिलौने। ईरा और अनंत को अलमारी के अंदर कितने संदूक मिले? उन संदूकों में क्या क्या था? आपको, अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि अनंत और ईरा को अलमारी के अंदर कितने संदूक मिले? कितने मिले? 2 संदूक मिले। एक बड़ा संदूक और दूसरा उस बड़े संदूक के अंदर ही एक छोटा संदूक, और उसमें क्या था? उसमें थे सतरंगी छोटे छोटे खिलौने। कहानी के पसंदीदा अंश का चित्र बनाएं और लिखें कि आपको यह अंश क्यों पसंद है। तो कहानी में जो चित्र हैं, आपको जो अंश आपको अच्छा लगा उसके बारे में आप बताएं कि वो आपको क्यों पसंद आया। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को खींचकर सही स्थान पर रखें। यस, अब विशेषण शब्द है, ये हमें इन खालिस्तान में भरना है। पापा ने उनके खालिस्तान चेहरे देखकर उन्हें हवेली का चक्कर लगाने के लिए कहा। पापा ने उन्हें क्या देखकर? उदास चेहरे को देखकर उन्हें हवेली में चक्कर लगाने के लिए कहा। खिड़कियों पर लगे खालिस्तान शीशे लगे थे। खिड़कियों पर लगे ईरा और अनंत ने 3 ओर से बाहर की ओर खुलने वाले कमरे का नाम क्या रखा? जादुई संदूक। खिड़कियों पर लगे खालिस्तान शीशे, रंग बिरंगे शीशे लगे थे। कहानी के पसंदीदा अंश का चित्र बनाएं और लिखें कि आपको यह अंश क्यों पसंद है। जो भी अंश आपको पसंद है उसके बारे में बताएं। दिए गए वाक्यों में विशेषण